यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम स्वयंवर पर्व 190वां अध्याय। कुंती, अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत, पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार तथा बलराम और श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मनुष्यों में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, मां, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई। द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गईं और उनसे उन्होंने यह बात कही। कुंती ने कहा, बेटा, यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी भूल से अनुरूप उत्तर दे दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। कुरुश्रेष्ठ, बताओ अब कैसे मेरी बात झूठी ना हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर कुंती देवी को भलीभांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है। तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और विधिपूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा। तत्पश्चात नकुल फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन है। ऐसी दशा में आप यहां अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की ये भक्ति भाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्विनी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडु पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मत कर मनमत्त प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्हें द्वैपायन वेद व्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया। द्रौपदी को लेकर
हम सब भाइयों में फूट न पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में, जहां वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। वहां बलराम सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजात शत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। वहां जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से, मैं श्री कृष्ण हूं, यों कहकर अजमीर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय, फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहां छिप कर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता? बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, यह भी सौभाग्य की ही बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है, वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे। यों कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ शीघ्र वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में बलराम और श्री कृष्ण का आगमन विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। 191वां अध्याय धृष्टद्युम्न का गुप्त रूप से वहां का सब हाल देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा द्रौपदी के विषय में द्रुपद का प्रश्न। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतःकरण उदार था। तब उदार हृदया कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मण को भिक्षा दो तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं, उन्हें भी अन्न परोसो। तदनंतर जो शेष बच जाए उसके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो। उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। वीरवर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया।
सबने उस अन्न का भोजन किया। तदनंतर वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश की शैया बिछा दी। फिर समस्त पांडव वीर अपने अपने मृगचर्म बिछाकर भूमि पर ही सोए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। कुंती उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वह उनके पैरों की तकिया बन गई। वहां उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचन मात्र भी तिरस्कार नहीं किया। वे शूरवीर पांडव वहां सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी चर्चाएं की। उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार दृष्टिद्युम्न ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। तदनंतर राजकुमार दृष्टिद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खिन्न थे। दृष्टिद्युम्न के आने पर महात्मा द्रुपद ने उससे पूछा, बेटा, मेरी पुत्री कृष्णा कहां गई? कौन उसे ले गया? कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा ऊंच जाति की स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया। और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया। माला के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री शमशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई। क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? बेटा, मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया। क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूं और कभी भी संतप्त न हो सकूं? महानुभाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? क्या कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्र वीर कुमार पांडु के शूरवीर पुत्र अभी जीवित हैं? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में दृष्टिद्युम्न का प्रत्यागमन विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। वैवाहिक पर्व 192वां अध्याय। दृष्टिद्युम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर राजा द्रुपद का उनके पास पुरोहित को भेजना तथा पुरोहित और युधिष्ठिर की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर सुमुख शिरोमणि राजकुमार दृष्टिद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था, वह सब समाचार कहने लगे। दृष्टिद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृग चर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को वेध कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थामकर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथिनी जा रही हो। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर
राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य के भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाइयां थी और ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे 5 वीर जो बातें कह रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को बेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूं। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य वेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्रवधू के रूप में समर्पित करूं। सर्वांग सुंदर शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करे। उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय, तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण,
पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्यवेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्यवेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमक वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को भेद सके। राजा युधिष्ठिर यों कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रतापूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में पुरोहित युधिष्ठिर विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। 193वां अध्याय पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बरातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वहीं प्राप्त करें। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। भारत, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। राजन, फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौए, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटाकर रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्ण भूषित शक्तियां एवं रिष्टियां, प्रास, भुषुंडियां, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शैया आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गईं। वहां की उदार हृदया स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्म पत्नी का आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थी। उन्होंने काले मृग चर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थी और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थी। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री,
इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर, ये सब के सब वहां बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पाद पीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन, सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थी। जन्मेजय यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में युधिष्ठिर आदि की परीक्षा विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।